स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमासाविर पुनर्ददाता गानता जानता संगमे मही। ओम सबको सादर नमस्ते। आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस पावन अवसर को आज हम सब ने मिलकर मनाने की कोशिश की है और आपके समक्ष आर्य समाज इंदिरा नगर के जूनियर और सीनियर कुछ सदस्य जो हैं आपके सामने गीत, कविता, भाषण आदि प्रस्तुत करेंगे जो कि गणतंत्र दिवस से संबंधित होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है अपने आप को म्यूट में रखें पूरे कार्यक्रम के दौरान और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही केवल अपने को अनम्यूट करें और अपना वीडियो दिखाएं। बाकी लोग जो हैं दर्शक वो अपने को म्यूट में रखेंगे और अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ हम करते हैं सबसे पहले राष्ट्रगान से। राष्ट्रगान के लिए हम चलते हैं अर्नव के पास। अर्नव जो हैं वो पियानो पे, कीबोर्ड पे राष्ट्रगान बजाएंगे और आप सब लोग जो हैं अपने अपने स्थान पर उसके लिए खड़े हो सकते हैं। राष्ट्रगान बाय अर्नव। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। अब आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वेदों में स्वराष्ट्र और राज्य प्रशासन को लेकर बहुत से मंत्र आते हैं जो हमें देश प्रेम, देश की रक्षा सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, कैसा राज्य का प्रबंध होना चाहिए, कैसे उन्नति होनी चाहिए, कैसे सर्व कल्याण का संदेश सब देते हैं। अथर्ववेद का जो छठा कांड है उसका एक दूसरा मंत्र कहता है, स नो रास्वः राष्ट्रम इंद्रजूतम तस्य ते रातौ यशस्सः स्याम। अर्थात हे ईश्वर, आप हमें परम ऐश्वर्य राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र को प्रदान करें। हम आपके शुभ दान में सदा यशस्वी होकर रहें। इसी भावना की राष्ट्र की उन्नति के लिए वेद भूमि भारत पर वैदिक धर्म की स्थापना की प्रार्थना करते हुए आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करेंगी श्रीमती इंदु आनंद जी। आप सभी को नमस्कार। राष्ट्र मेरा बने महान, सर्वत्र इसका गूंजे गान, हो कीर्तिमान कीर्तिमान स्वर्ग विहार। राष्ट्र ऊंचा हो भगवान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान,
यही मांगती हूँ वरदान, यही मांगती हूँ वरदान। देश हमारा बने महान, देश हमारा बने महान। ब्राह्मण यहाँ ब्रह्म ज्ञानी हो, क्षत्रिय यहाँ वीरदानी हो। ब्राह्मण यहाँ ब्रह्म ज्ञानी हो, क्षत्रिय यहाँ वीरदानी हो। गुण हो कर्म हो एक समान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। वेद ज्ञान का लिए सहारा, उन्नत हो यह देश हमारा। वेद ज्ञान का लिए सहारा, उन्नत हो यह देश हमारा। पहले सत्य ज्ञान विज्ञान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। देश हमारा बने महान, एक ध्येय हो एक राह हो, एक ध्येय हो एक राह हो। देश उन्नति की बसी चाह हो, देश उन्नति की बसी चाह हो। भाषा संस्कृति एक समान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। त्यागी इसके कर्ण धार हो, नाव भंवर से तभी पार हो। त्यागी इसके कर्ण धार हो, नाव भंवर से तभी पार हो। करे धरती को जीवन दान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। वेदों की पावन मधुबानी, गूंज उठे जग में कल्याणी। वेदों की पावन मधुबानी, गूंज उठे जग में कल्याणी। हो जाए फिर से स्वर्ग विहार, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। देश हमारा बने महान, यही मांगती हूँ वरदान, यही मांगती हूँ वरदान। राष्ट्र ऊंचा हो, राष्ट्र ऊंचा हो, राष्ट्र ऊंचा हो भगवान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही मीठा गाना। त्यागी हो इसके कर्णधार, तभी भव से हो पार। राष्ट्र ऊंचा हो मेरा, राष्ट्र हो मेरा महान। बहुत ही अच्छा प्रार्थना आपने की इंदु जी। अब आपकी प्रार्थना के बाद हम चलते हैं आपकी पोती ऋत्विका जी के पास, जो हमें गिटार पर एक देशभक्ति गीत सुनाएंगी। ऋत्विका। सारे जहां से अच्छा
नमस्कार। 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 बहुत ही सुंदर बजाया बेटा आपने ऋत्विका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बुलबुलें हैं इस सुंदर से हमारे हिंदुस्तान की। अब आइए चलते हैं हम एक और आर्य परिवार की ओर, जो कि है राजेश और रेशमा लखानी जी का। ये प्रोग्राम उनका ऑनलाइन होना था, परंतु शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भेज दी थी और मैं आपके सामने वो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें ओम जो है एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे इसमें, जिसका सच्चा वीर बना दे माँ। और इस गीत पर मैं आपसे बाद में एक क्विज पूछूंगी, जिसका आंसर जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा, या आप लोग यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके आंसर्स, या फिर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये गीत आपको ओम का सच्चा वीर बना दे माँ सुनाती हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं ओम राजेश लखानी आज देशभक्ति गीत सच्चा वीर बना दे माँ बताऊंगा। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गीता ज्ञान पढ़ा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। वीर हकीकत मैं बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं। वीर हकीकत मैं बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं। ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, वीर शिवासी आग जगा दे। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, वीर शिवासी आग जगा दे। मन में शक्ति जगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। मन में शक्ति जगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गुरु विरजानंद सा ज्ञानी बना दे, दयानंद सा वेद पाठी बना दे। गुरु विरजानंद सा ज्ञानी बना दे, दयानंद सा वेद पाठी बना दे। वेद का ज्ञान पढ़ा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। वेद का ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। तो
तो आपने देखा कितना सुंदर। एक मिनट। तो आप लोग ने देखा कितना सुंदर गाया, सच्चा वीर बना दे माँ। तो ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप एक सच्चे वीर लग रहे थे, बिल्कुल भगत सिंह जैसी वेशभूषा में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और आप पक्के आर्य वीर बनोगे। तो इस पे जो क्विज है वो ये है कि ओम ने किन किन महापुरुषों का इसमें अपने गीत में नाम लिया और उनके किन किन गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरणा दी है। आप जो हैं, जो सारे नामों को लिखेगा और सारे गुणों को लिखेगा, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राइज रहेगा। तो आप लोग ये जो है लिख के भेजिए। अब हम चलते हैं ओम की बहन सौम्या के पास, जो एक और देशभक्ति गीत सुनाएंगी। चंदन है देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सभी को सादर नमस्ते। मैं सौम्या राजेश लखानी आज एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। सौम्या बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद।
वो भी एक वीरांगना लग रही थी। धन्य है यह धरती जहां उसके जैसे बच्चे हैं जो देश को बहुत ज्यादा उन्नति पर ले जाएंगे अपने सत्य, तप और ज्ञान के बल पर। अब हम इन बच्चों की माता श्रीमती रेशमा जी से, जो बच्चों के अंदर इतने अच्छे संस्कार डाल रही हैं और वैदिक धर्म के प्रचार प्रयास में अनवरत लगी रहती हैं, वो उनकी एक प्रस्तुति है, वो संस्कृत सीख रही हैं और इसी संस्कृत में देववाणी के प्रचार पर एक गीत सुनाएंगी। अब नितल पुनर्तीर्णा स्यात् संस्कृत गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशो अस्माकं, वयम तु कृत निर्धारा। आइए उस गीत को सुनते हैं। अवनीतलं पुनरवतीर्णस्य संस्कृत गंगाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा। निपततु पण्डितहर्षशिरसि, प्रवहतु नित्यम् इदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरणमुखम्, पुनरपि वहता जनमनसि, पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात्, यान्तु च जन्मविकारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः, सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं, स्वक्लेशं नहि गणेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा। या माता संस्कृतिमूला, यस्या व्याप्ति सुविशाला, वाङ्मयरूपा सा भवतु, लसतु चिरं सा वाङ्माला, सर्वाणीं जनवाणीं कर्तुं, यथा मयि कृतिशूरा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा। अवनीतलं पुनरवतीर्णस्य संस्कृत गंगाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। बहुत ही सुंदर गीत है। संस्कृत में था लेकिन आप लोग सबको थोड़ा समझ में आया होगा। ग्रामम ग्रामम गच्छाम, संस्कृत शिक्षा यच्छाम, या माता संस्कृत मूला, यस्या व्याप्ति सुविशाला। आइए उनकी तरह हम भी संकल्प लें कि यथासंभव जहां भी हो इस देववाणी संस्कृत को अपने नित्य दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करें। छोटे छोटे शब्दों को, वाक्यों को बोलें। संस्कृत साहित्य इतना ज्यादा समृद्ध है कि अगर हम संस्कृत थोड़ी सीख जाएंगे और संस्कृत में
वार्तालाप करेंगे और संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करेंगे, उसको उसके साहित्य को पढ़ेंगे तो हमारा ही लाभ होगा। उसमें विज्ञान ज्ञान बहुत भरा पड़ा है। रेशमा जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं अपने छोटे छोटे आर्यवीरों के पास। अब हमें आरिका जो है एक सुंदर सा देशभक्ति गीत सुनाएंगी। आरिका। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम आरिका गुप्ता है। मैं 6 साल की हूँ। मैं विबग्योर स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं। जख्मों से बड़ा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। भारत का वीर जवान हूँ मैं, जला हुआ राख नहीं मैं, चमकता हुआ अमरदीप मैं। दुश्मन के लिए शमशीर हूँ मैं, चाहता हूँ कहीं नेक काम कर जाऊँ मैं। मेरी हर सांस देश के नाम कर जाऊँ मैं। भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं। जख्मों से बड़ा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। भारत का वीर जवान हूँ मैं, भारत का वीर जवान हूँ मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आरिका। भारत का वीर जवान हूँ मैं, दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ मैं। बहुत ही सुंदर गीत गाया बेटा आपने, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं आरिका के भैया के पास, अद्विक के घर। अद्विक जो है वो भी हमको एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत सुनाएंगे जो आप सबके अंदर जोश भर देगा। अद्विक। Good morning. Good morning to everyone. My name is Advik Gupta. I am 4 years old. Today I am going to sing a song. गिरीश भी जवान होगा, अलबेल होगा, बस्तान होगा। इस देश के यारों इस देश के यारों क्या कहना, देश दुनिया का कहना। ओ यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे वे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में घूमे बस्ती में। ओ पेड़ों में बहारे फूलों की, यहाँ राहों में कतारे फूलों की। यहाँ दामन होए, यहाँ दामन बालों में खिलती है कलियां गालों में। ओ दंगल शोक जवानों कई करतब तीर कमानों के। यानी तमेले वे, यानी तमेले सस्ते हैं नित ढोलो दाशे बसते हैं। ओ दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम जुट जाए, मुश्किल के पीछे हट जाए। ओ धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी यादव है। आज मैं आपके सामने हमारा देशभक्ति राष्ट्रगीत वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। आयुषी ने बहुत ही सुंदर गाया। और अब हम चलते हैं रंजना जी के पास, जो बहुत ही रोचक ढंग से हमारे लिए नाट्य और गीत के द्वारा देश प्रेम को प्रस्तुत करेंगी। एक जोकर की भावना प्रकृति और चिड़ियों के माध्यम से। जी आवाज नहीं करना कोई। नमस्ते जी, आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी, जी आ रही है जी। वैसे तो जोकर का काम सबको हंसाना होता है। आज सुनिए एक जोकर की देश प्रेम की भावना प्रकृति व पक्षियों के माध्यम से। नदी का किनारा है, विशालकाय वृक्ष है, वृक्ष हरा भरा है, चिड़ियों का वहाँ डेरा है। चोंच में चिड़ियों के सबके लिए संदेश है। और वह है क्या? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक है राम और सीता, हर एक है बाला। जहाँ हर बालक है राम और सीता, हर एक है बाला। सीता हर एक है बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर, जहाँ सूरज
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आ, आ, अलबेलों की इस धरती के अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। आ, 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 कहीं दिवाली की जगमग, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। आ, 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 वंदे मातरम। नमस्ते जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपका मन आनंद से भर गया आपकी ये गीत को इतनी मधुर आवाज में इतने भाव के साथ गाते हुए सुनकर, और इतने मनोरंजन तरीके से आपने उसको पहले शुरू में स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अथर्ववेद में एक भूमि सूक्त आता है, उपास्थस्ते अन्मीवा अयक्षमा अस्मभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमानाः वयम तुभ्यम बलिहृतम ह्याम। अर्थात हे पृथ्वी, हे मातृभूमि, हम सब रोग रहित और स्वस्थ होकर तेरी सेवा में सदा उपस्थित रहें। तेरे अंदर उत्पन्न और तैयार किए हुए स्वदेशी पदार्थों का हम सदा उपयोग करते आते हैं। हमारी आयु दीर्घ हो, हम ज्ञान संपन्न होकर आवश्यकता पड़ने पर तेरे लिए प्राणों की बलि भी दे दें। ऐसा ही सुंदर वैदिक भाव ये सारे गीत जो बच्चे बड़े आज हमें सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम जो है अद्विक का प्रोग्राम देख रहे थे। वो बहुत अच्छा देशभक्ति गीत गा रहे थे। ये देश है वीर जवानों का। उन्हीं का एक और छोटा सा प्रोग्राम है जो रिकॉर्डेड है, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। आप देखिएगा, उसको देख के आपके अंदर कितना जोश आ जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारे अद्विक जी हैं, वो जो हैं, आप बताइए कौन सा कैरेक्टर बने हैं, कौन से स्वतंत्रता सेनानी बने हैं, ये आपको बताना है। मैं शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, मैंने आवाज आ रही है? सबको ज्यादा नमस्ते। मेरा नाम अद्विक गुप्ता है। मैं 4 ब्रांच का हूँ। आज मैं आपके सामने चंद्रशेखर आजाद की
छवि प्रस्तुत करने वाला हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम आजाद, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता, मेरा निवास जेल। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद थे आजाद मरेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश की काम ना आए वो बेकार जवानी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आशा है आप लोग को ये अद्विक की छोटी सी प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। अब आइए चलते हैं, गंभीर विषय को लेते हैं। गणतंत्र दिवस, जब हमारे देश में आज संविधान लागू हुआ था 1950 में, 72 वर्ष पूर्व। वेदों में संसदीय व्यवस्था पर अनेक मंत्र हैं। जैसे इसी भूमि सूक्त में एक मंत्र आता है जो संसद में ही और ग्राम, हमारे जंगल आदि सबके बारे में बोलता है। ये ग्रामः यद अरण्यम या सभा अधिभूयाम, ये संग्रामः समस्तेषु चारुवेद वदेम तेह। अर्थात हे मातृभूमि, तेरे जो ग्राम हैं, तेरे जो जंगल हैं, जो सभा समिति हैं, काउंसिल, पार्लियामेंट आदि, अथवा जो संग्राम स्थल हैं, हम उनमें से किसी भी स्थल पर क्यों ना होवें, तेरे विषय में हमेशा हमारे अंदर उत्तम विचार आए और उनके बारे में ही हम भाषण करें। हम हमेशा तेरे हित का विचार अपने मन में बनाए रखें। इतनी सुंदर सुंदर मंत्र हैं वेदों में राष्ट्र पर, जन कल्याण पर। हमारे संविधान में भी इसी प्रकार राष्ट्र और देशवासियों के हित हेतु सुंदर विचार और नियम व अधिकार दिए गए हैं। आइए इस विषय में कुछ और जानकारी लेते हैं तुषार से, जो हमें एक स्पीच देंगे, जिस स्पीच ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सक्सेसफुल गुड गवर्नेंस एंड राम राज्य पर। तुषार। ओम, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आपके वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी। ओम, सभी सुन सकते हैं? जी हाँ। आ रही है आवाज। समादरणीय महानुभाव, मातृगण, पितृगण, भ्रातृ भगिन्याः च सादर नमस्ते जी। आज मैं तुषार लखानी आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हर देश के संविधान और राम राज्य को सुशासन का प्रतीक आज तक है। अगर आज हम किसी से पॉलिटिक्स, राजनीति, संविधान, सुशासन, चुनाव आदि के बारे में बात करते हैं तो उत्तर मिलता है कि भाई हम पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर हैं, राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, हमें समझ में ही नहीं आती और इससे दूर रहना ही अच्छा है। पर हम यह भूल जाते हैं कि जब हम स्वतंत्रता मिली थी, उस स्वतंत्रता देश को गणतंत्र बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी और संविधान बनाया था। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है दुनिया में और यह धर्मनिरपेक्षता और एकता का प्रतीक है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जिससे उसके नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देने का प्रयासों का आश्वासन मिलता है। अगर हमें राजनीति को नहीं समझेंगे, नहीं संविधान पढ़ेंगे, ना ही तो कुछ यह गलत सोच वाले नेता हमारा नेतृत्व करेंगे और हम पर अत्याचार करेंगे और देश को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना देश का विकास होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान को समझें। गुड गवर्नेंस, सुशासन की जब भी बात आती है तो राम राज्य की ही तुलना होती है।
राम राज्य में ऐसा क्या था जो उस काल में अब तक सुनहरा सुशासन काल कहा जाता है। राम राज्य में मुख्यतः 3 चीजें निशुल्क थी, शिक्षा, न्याय और चिकित्सा। वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जीने के लिए शिक्षा, न्याय और चिकित्सा निशुल्क थे, इसलिए आजीविका के लिए नागरिकों को चिंता नहीं थी। हर कोई अपना अपना कर्तव्य का निष्ठा से पालन करता था, अपने वर्ण के अनुसार, और अपने देश के और राष्ट्र के लिए भी समय और उन्नति के बारे में सोचता था। श्री राम जी गुरुकुल में पढ़े थे और वेदों का अध्ययन किया था, इसलिए उनको राजधर्म की पूरी शिक्षा की जानकारी थी और उन्होंने उसको आचरण में लाया। न्याय प्रक्रिया में न्याय करते समय वह अपने मंत्रीगण का, गुरुओं का, प्रजा का और शास्त्रों का पक्ष लेते थे, तभी वह निष्पक्ष न्याय कर पाते थे। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें एक जागरूक नागरिक बने और देश और धर्म को समझे और अपने आचरण में लेकर आए। देश में हमने क्या दिया है वह न सोचकर हमने देश में क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, ये सोचकर आरंभ करें। हम प्रायः आसपास हम ये देखते हैं कि जब वो सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, जब वो करेगा तब हम करेंगे, लेकिन नहीं, हमें ये विचार लेके चलना है कि पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, कि जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा, नहीं तो कोई नहीं बदलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद तुषार, आपका बहुत अच्छी जानकारी और प्रेरणा देने के लिए कि हम बदलें तो राष्ट्र बदलेगा। बहुत सही बात बोली, और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है संविधान को समझने का प्रयास करें, उसमें क्या लिखा है। जब कोई समस्या आती है देश के सामने तो संविधान में क्या लिखा है उसको समझेंगे तो हम एक जागरूक नागरिक बनेंगे। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। अब हम तुषार की छोटी बहनों यशिता और युक्ता के पास चलते हैं। यशिता जो हैं हमें बहुत प्यारा सा आर्य वीर गीत सुनाएंगी। यशिता। लगता है कोई परेशानी है उधर। सबको सादर नमस्ते जी। मेरा नाम यशिता शर्मानी है। मैं 7 वर्ष की हूँ और आज मैं आपको आर्यवीर गीत सुनाना चाहूंगी। आर्यवीर 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 आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, वेद हमारा कर्म। आर्यवीर 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 ये दुखियों की सेवा में तन मन लगाए, जो बर्बाद जुड़े घरों को बचाए, जो औरों को सुख दे के खुद दुख उठाए, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम। आर्यवीर आर्यवीर आर्यवीर
न जाने जो तूफान आंधी में रुकना न जाने, मुसीबत से डर करके कितना न जाने, समझ लो वही यार वीर हो तो, समझ लो वही यार वीर हो तुम, आर्य वीर 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 आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, वेद हमारा कर्म, आर्य वीर आर्य वीर आर्य वीर आर्य वीर आर्य वीर आर्य वीर आर्य वीर। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत सुंदर। आर्यवीर आर्यवीर, बहुत ही प्यारा गीत है ये, सारे बच्चों को सीखना चाहिए और बहुत ही मधुर और प्यारी आवाज में हमारी यशिता ने ये गाया। धन्यवाद यशिता बेटा। अब हमको युक्ता सुनाएंगी एक बहुत ही सदाबहार पुराना गीत जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। युक्ता। सबको सादर नमस्ते जी। मेरा नाम युक्ता लकी खेमानी है। मैं 12 वर्ष की हूँ। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही चला, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो 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 है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो
कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो 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 हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। कुछ और जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो 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 हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तो बिल्कुल निशब्द हूँ, इतना सुंदर गाया है, इतने भाव के साथ, इतना सुरीला। बहुत धन्यवाद बेटा आपका, इतनी अच्छी। सच में इस देश की रीत प्रीत है, परंतु अगर हमें तलवार उठानी पड़े तो हम तलवार भी उठाएंगे, यह भी हमने सीखा है। और एक होमवर्क देती हूँ सारे बच्चों को कि आप लोग ने बात किया जब 0 दिया भारत ने, और दशमलव एक बहुत बड़ी चीज थी। अगर दशमलव नहीं देता, जैसा गीत में बोला गया, तो हम बड़ी से बड़ी गिनतियां और छोटी से छोटी गिनतियां नहीं कर सकते थे। तो दशमलव हमारी बहुत बड़ी देन थी। और एक बहुत बड़ी देन है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो असल में बौद्धायन का सुलभ सूत्र में आते हैं। जो यज्ञशालाएं बनती थी उनमें कैसा एंगल होना चाहिए, वो सबको उस तरह से हमारे यहाँ गणित इतनी आगे थी, मेटलर्जी थी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, स्कल्पचर, टेम्पल, भवन निर्माण, सर्जरी, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, समाजशास्त्र, मेटलर्जी, वॉर साइंस, कृषि, विमान शास्त्र। हम नाम ले किसी भी विज्ञान का, और वो विज्ञान जो है, जैसा हम कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसमें मौजूद है। तो बच्चों, एक होमवर्क ये आप लोग जो है ढूंढ के निकालिए, वेद में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्याएं दी हैं और बहुत छोटी संख्याएं भी दी हैं। क्या ऐसे कोई मंत्र हैं जो उस तरफ इंगित करते हैं? तो ये होमवर्क है बच्चों के लिए। अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है इसमें, प्रोग्राम में हम लोग को सुनने में आनंद आ रहा है। एक और पुराने गीत की ओर चलते हैं जिसको सुनकर हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं अमर भैया। जब कोई भी अपने देश से, वतन से दूर होता है तो उसे किस प्रकार देश की हर छोटी बड़ी चीजों की, देश की मिट्टी की, देश की बिटिया की याद आती है। ऐसे ही प्रस्तुति है ये गीत ए मेरे वतन के लोग, ए मेरे प्यारे वतन, जो अमर भैया अब आपके सामने रखेंगे। नमस्ते, मैं आपको एक पुराना गीत सुनाता हूँ। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू
दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंग तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना दर्द आता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर गाया। हम सब की आंखों में अवश्य पानी आ गया होगा। जो वीर जवान जो हैं सीमा पर तैनात रहते हैं और कई महीनों महीनों अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, उनको ठंड में, पूरी गर्मी में, रेगिस्तान में, समुद्र में महीनों रहते हैं, उनको किस तरह याद आती होगी। और फिर भी वो हम सब की रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते हैं। उन सब का हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम आइए चलते हैं आज की लास्ट प्रस्तुति पर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर। हम सब ने मिलकर महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, उस पर 2 वीडियोस बनाए थे, एक सीनियर आर्य समाज मेंबर्स का, एक जूनियर आर्य समाज मेंबर्स का। जो सीनियर मेंबर्स हैं उनका वीडियो हम पहले देख चुके हैं। अब आज हम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह जो प्रसिद्ध कविता है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, यह अपने जूनियर आर्य समाज के बच्चों के से सुनेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। हर बोलो के मुँह हमने सुनी गानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन में उठे राजवंशों ने प्रभु की तानी थी, भूल भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, फुरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, तुम बोलते से तब वन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध जीव की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके पेशेवर, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्ध आली से वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगले मद्रास आदि की भी वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रिनवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंतु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छवि ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आवाज। हुआ यश प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो ने दिया झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अर्थदम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लगते छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हट बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुंदू पंत तांत्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर राह पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच चली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उससे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई करसों मील निरंतर पार। घोड़ा थककर घिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर गिर आई थी। पक्के जनरल स्मिथ समुद्र था उसने मुर्गी खाई थी। कान्हा और नंदा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे से यूरोस आ गया है फिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी हमने ये कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। तो भी रानी मार कट कर सर्दी बनी सैन्य की पार। किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहु डरे होन लगे वार पार वार। गोयल होकर गिरी सैन्य ही उसे भी कटी पानी थी। बुंदेले हरो बलौन की मुना हमने सुनी कहानी थी। कबूब लड़े मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी।
वाली रानी। धन्यवाद। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आशा है आप लोग सबको बच्चों का ये सामूहिक प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा, जिन्होंने बहुत ही जोश और भाव के साथ अपने अपने स्टाइल में इस प्यारी सी कविता को गाया। भूमि सूक्त का जो पहला मंत्र है वो कहता है, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञा पृथ्वीम धारयन्ति। अर्थात सत्य, विशाल ज्ञान, शास्त्र बल, ब्रह्मचर्य, तप, व्रत आदि व्रत जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहना, अन्न और धन, स्वार्थ त्याग, सेवा और परोपकार की भावना, ये सब जो गुण हैं जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, वह पृथ्वी जो हमारी मातृभूमि है वह इन सब गुणों से भरपूर है। भूमि सूक्त का यह प्रथम मंत्र हमें भी पृथ्वी के समान इन गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। हम इन गुणों को धारण करने का संकल्प लें, यही हमारे लिए सच्ची राष्ट्र सेवा और देशभक्ति होगी और हमारी सांस्कृतिक विरासत और वैदिक धर्म की स्थापना इसी से होगी, इन्हीं गुणों को धारण करने से होगी और सबकी उन्नति होगी, सब ओर सुख और शांति होगी। आइए सब ओर सुख शांति के लिए हम राखरा आंटी द्वारा शांति गीत सुनते हैं। आंटी ने स्पेशली बोला है कि आज जो है विश्व में शांति की, सुख की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी तरफ से भी आज गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। और हम अब आंटी का गीत सुनते हैं। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होवे रन में, क्षत्रिय के द्वारा होवे रन में, वैश्य जनों के होवे धन में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शुद्ध के हो चरणन में, और शुद्ध के हो चरणन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम में और
और भवन में जीव मात्र के हो तन मन में, जीव मात्र के हो तन मन में, और जगति के हो कन कन में, और जगति के हो कन कन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। इसी गीत के साथ आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये हमारा सामूहिक प्रयास, बच्चों का बड़ों का, बहुत पसंद आया होगा, प्रेरणा मिली होगी। अब मैं हर्ष माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे सामने कुछ विचार बिंदु रखें और हमारे लिए कुछ प्रेरणादायक शब्दों को बोलें। माता जी। ओम नमस्ते जी। कैन यू हियर मी ऑल? हाँ जी, आ रही है आवाज। सबका स्वागत करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए, देशभक्ति से ओत-प्रोत वातावरण में जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से वो सब बच्चे और बड़े जिन्होंने हम सबको ये अवसर दिया कि हम इन प्रेरणादायक गीत, कविता और भजन को सुन सकें। बहुत सुंदर नारा दिया तुषार ने, स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। और इंदु आनंद जी का भजन तो गीत सुनने की बात थी। क्या सुंदर, इतनी सुंदर प्रेयर अपने देश के लिए, इतने सुंदर विचार। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इसी तरह भावपूर्ण विचारों को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ें। सब बच्चों की जो प्रयत्न थे अत्यंत प्रशंसनीय, और इन सब के लिए बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की और बच्चों को इस तरह से कराया कि उन सब ने इतना सुंदर प्रोग्राम हम सबको देखने के लिए दिया। और इन सब के पीछे जो छिपी हुई मेहनत है वो है स्वाति जी की, जिन्होंने अपना समय दिया, अपना पूरा योगदान देकर इतने अच्छे से एक क्रमबद्ध प्रोग्राम जो है हमारे सामने रखा। हम कोविड की वजह से अपना एनुअल फंक्शन तो नहीं मना पाए, पर मैं सोचती हूँ ये प्रयत्न किसी भी तरह से उससे कम नहीं रहा। बहुत अच्छे से स्वाति जी ने सारा आयोजन किया। पहले उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करना, फिर बच्चों की रिकॉर्डिंग्स को लेना, फिर उन सब को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है ये, और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। कैसे हम 1 मिनट में, क्या कुछ सेकंड्स भी अगर नहीं आता तो हम वी गेट सो रेस्टलेस, और ये सारा कुछ इतने अच्छे से उन्होंने किया। इस सब के लिए स्वाति जी मेरी विशेष रूप से मेरी तरफ से धन्यवाद की पात्र हैं। सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और पंडित अरुण देव जी को कहीं प्रोग्राम में भी जाना है, तो सबको ढेर सारी बधाई देते हुए और अपने देश के लिए सदैव अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और आत्मविश्वास रखते हुए हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। केवल कहने में ही नहीं, वही बात कहूँगी कि स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। खुद हम सुधरें, देश सुधरेगा। खुद हम बदलें, देश बदलेगा। इन्हीं विचारों को आपके सम्मुख रखती हुई, आप सबके सुखद स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सबसे विदा लेती हुई पंडित जी प्रोग्राम समापन करवाइए। अरुण जी।
सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शांति पाठ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की। भारत के वीर शहीदों की। महर्षि दयानंद जी की। गुरुवर ब्रजानंद जी की। सभी महापुरुषों की। भारत माता की। गौ माता की। आर्य समाज। वेद की ज्योति। ओम का झंडा। वैदिक ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी।